तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मनी इन द बैंक 2026 है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने मनी इन द बैंक 2026 अनाउंस कर दिया है। तुम बोलोगे तो पहले ही कर दिया था भाई, इसमें नया क्या है। इन्होंने एक्चुअली नई डेट अनाउंस की है। मनी इन द बैंक 2026 तो तभी अनाउंस हो गया था जब न्यू ऑर्लिन्स से रेसलमेनिया छीना गया था। इनको बोला गया कि रेसलमेनिया नहीं देंगे आपको, एक काम करो आप मनी इन द बैंक रख लो, अगस्त 2026 में आपके यहाँ करा देंगे। लेकिन अब बोल रहे हैं कि अब अगस्त में भी नहीं कराएंगे। पता नहीं भाई न्यू ऑर्लिन्स के साथ ऐसा इनजस्टिस क्यों हो रहा है। अब जो नई डेट अनाउंस की गई है भाई वो है सितंबर की, लेकिन अभी डेट भी हमें मिल चुका है भाई, कंफर्म हो चुका है कि 6 सितंबर 2026 को मनी इन द बैंक होने वाला है। ये सुन के बहुत ज़्यादा लेट नहीं लगता, लाइक अक्टूबर तो अभी हमारा इस साल चल रहा है। सोचो अगर पिछले महीने हुआ रहता मनी इन द बैंक, क्या ये समर स्लैम के बाद क्यों कर रहे हैं भाई, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मतलब एग्जैक्टली फिलहाल बहुत लेट लग रहा है सुनने में तो ये कि 6 सितंबर 2026 ये भाई मनी इन द बैंक 2026 को लेकर डिटेल्स न्यू ऑर्लिन्स से। काफ़ी अजीब सी बात है भाई कि इनको पहले रेसलमेनिया मिल रहा था, रेसलमेनिया छीन के लास वेगस को दिया गया, उसके बाद कॉन्सोलेशन प्राइज के तौर पे इनको दिया गया मनी इन द बैंक 2026 अगस्त के लिए। अब वो भी बोला जा रहा है कि अगस्त में नहीं सितंबर में ही कराएंगे। तो पता नहीं भाई न्यू ऑर्लिन्स वाले इस डिसरिस्पेक्ट को सह कैसे रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू के कोई पर्सनल ग्रजेस है क्या न्यू ऑर्लिन्स के साथ में जो ये निकालना चाह रहे हैं। इससे पहले भी हुआ है रेसलमेनिया न्यू ऑर्लिन्स से, रेसलमेनिया 30 हो गया, 34 हो गया, लेकिन अब पता नहीं अगली बार रेसलमेनिया कब होगा। फिलहाल मनी इन द बैंक 2026 को लेकर भाई ये है कुछ लेटेस्ट अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेके। जॉन सीना अपना आखिरी डब्ल्यूडब्ल्यू मैच, अपने रेसलिंग करियर का आखिरी मैच रेसल करने वाले हैं 13 दिसंबर को। एंड बहुत ही मेजर स्पेक्टेकल होने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। एंड इसके लिए आपको मालूम है कि फैंस टिकट्स खरीदने के लिए पागल थे। लाइक ऑनलाइन लाइन में कुछ 60,000 लोग लगे थे जैसे ही प्री सेल टिकट्स गई थी ऑन सेल पे। अब ऐसे में भाई टिकट्स कितनी बिक चुकी है इस वाले इवेंट के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। एंड जो टिकट्स है भाई वो सोल्ड आउट ऑलरेडी हो चुकी है। रेसलटिक्स के डेटा को देखे भाई तो फिलहाल जो करंट सेटअप कैपेसिटी है वो 16,001 की है। एंड यहाँ पे बिक चुके हैं ऑलरेडी 14,900 टिकट्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ भाई 1,000 टिकट्स बच रहे हैं, 1100 टिकट्स बच रहे हैं बेचने को। एंड ये बस कुछ दिनों में ही बिक जाएंगे। लाइक मान के चलो क्या पता कल ही बिक जाए, 2 दिन बाद ही बिक जाए। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को यार यहाँ पे करंट सेटअप कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए। आई थिंक कि बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, कम से कम अगर 30,000 लोग होते भाई तो चलो ठीक रहता, क्योंकि ये 16,000 17,000 लोग तो मंडे नाइट और स्मैकडाउन में आजकल आ ही जाते हैं। पेपर व्यू में नहीं, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में सही, लेकिन लोग तो ज़्यादा बिठाओ। तो फिलहाल जो सेटअप कैपेसिटी वो है 16,000 की। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि सेटअप कैपेसिटी इंक्रीज करके 30,000 तक लेके जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो मुझे लगता है 21-22,000 पे रुक जाएंगे। लेकिन फिलहाल देख लो अभी बहुत टाइम बचा है भाई, नवंबर आएगा, उसके बाद दिसंबर में सीना का आखिरी मैच है। एंड अभी ऑलरेडी ये वाला इवेंट जो है सोल्ड आउट हो चुका है, तुम ऐसा कह सकते हो। बस 1,000 टिकट्स बाकी है भाई, क्या ही है पता ही, वो तो आखिरी कुछ मिनट्स में ही बिक जाते हैं, कुछ घंटे में ही बिक जाते हैं। तो इसलिए भाई जॉन सीना के लिए हाइप काफ़ी है, डब्ल्यूडब्ल्यू को इसको यूटिलाइज करना चाहिए एंड फैंस की डिमांड एक बार कम से कम पूरी करनी चाहिए। अब ये तो बात हो गई टिकट सेल्स की। अब हम लोग बात करने वाले हैं टिकट प्राइसेस की। हमको मालूम है कि 15,000 16,000 टिकट्स भी जो बिक रहे हैं वो बहुत ही महंगे टिकट्स हैं। एंड आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू शोज भाई असली वाले अमीर ही अटेंड कर सकते हैं। ऐसे में टिकट प्राइसेस को लेकर एक डेटा निकल के सामने आया भाई रेसलनॉमिक्स का, वो मैं आपको बताता हूँ। रेसलनॉमिक्स का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू टिकट प्राइसेस हैव रफली डबल्ड सिंस द टीकेओ मर्जर। इन रियल टर्म्स द एवरेज डब्ल्यूडब्ल्यू टिकट दैट यूज्ड टू कॉस्ट अराउंड $59 बिफोर द मर्जर नाउ गोज फॉर अबाउट $120। तो कहना है रेसलनॉमिक्स का इनके डाटा के अकॉर्डिंग कि टीकेओ मर्जर के बाद जब से एंडेवर ने डब्ल्यूडब्ल्यू को खरीदा एंड उसके बाद यूएफसी डब्ल्यूडब्ल्यू को मिला के टीकेओ बनाया, तब से जो डब्ल्यूडब्ल्यू के टिकट प्राइसेस है ना वो डबल हो चुके हैं। मतलब कह सकते हैं हम लोग आसानी से, क्योंकि एक टाइम पे जब एंडेवर के अंदर नहीं थी डब्ल्यूडब्ल्यू तो टिकट प्राइसेस जो $59 के थे वो अब $120 के हो चुके हैं। यानी कि जो टिकट अभी एंडेवर से पहले, टीकेओ से पहले $59 में बिका करती थी, अब वो सेम टिकट भाई $120 की बिक रही है, यानी कि डबल हो चुका है। मतलब हमने देखा भाई अपने सामने स्पाइक है, जिस तरीके से टिकट प्राइसेस महंगे करते जा रहे हैं। फैंस ने रेगुलरली कंप्लेन किया है, इवन निक खान तक को अप्रोच किया भाई जाके किसी ने कि टिकट प्राइसेस बहुत महंगे हो गए हैं, तो निक खान उसका भी मजाक बनाए थे। तो पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं, या फिर समझ भी आ रहा है क्योंकि टिकट्स बिक जा रहे हैं। जब टिकट्स बिकना बंद हो जाएंगे तो ये सीरियसली लेने लगेंगे। फिलहाल काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि टीकेओ वाले, एंडेवर वाले अपने कर्ज को उतारने के लिए ये टिकट्स इतने महंगे रख रहे हैं एंड इसके बाद जाके सस्ते कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि बाद में सस्ते कर देंगे। अभी भले महंगे हैं कर्ज के कारण या फिर जो भी, लेकिन बाद में क्यों ही सस्ता करेंगे अगर इनको ऑलरेडी इतना प्रॉफिट
बेनिफिट मिलेगा तो कोई क्यों ही चाहेगा भाई कि इतना कौन सोचता है फैंस की। मुझे नहीं लगता कि सोचने वाले हैं। मुझे लगता है कि इसी तरीके से चलते रहेगा जब तक कि फैंस एक्चुअली में आउटरेज क्रिएट ना करें एंड टिकट्स खरीदना बंद ना करें। डबल हो चुकी है प्राइसिंग भाई पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर। आप क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं भाई, इसके बारे में लिख के बताना। एक बात तो ये देखो प्रूव हो चुकी है सब में कि विंस मैकमैन फैंस की सोचते थे एंड एक खुद टीकेओ वालों ने ही बोला कि हम विंस की तरह नहीं सोचते हैं, वो हाउस होल्ड की सोचता था, हम लोग बस बिजनेस की सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं आज हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है भाई मुस्तफ़ा अली को लेके। तो मुस्तफ़ा अली इज कमिंग बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई, सीम्स लाइक कि ही इज कमिंग बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। भाई अपडेट निकल के सामने ही है फाइटफुल की तरफ से एंड फाइटफुल की अपडेट का कहना है कि इस साल के एंड में टीएनए के साथ इनकी डील अप हो जाने वाली है एंड एक्सपेक्टेशंस ऐसी है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करेंगे। इससे पहले भी मुस्तफ़ा अली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे, बाद में रिलीज करेंगे। जब रिलीज करेगा भाई तो बहुत सारे फैंस को लगा कि एक मैसिव ब्लंडर किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, बहुत ही मेजर फंबल किया, बहुत ही गलत डिसीजन था। बीच में भी बुकिंग इनकी कोई बहुत अच्छी सी थी नहीं भाई, एक टाइम पे इनको रेट्रीब्यूशन में डाल दिया गया था। तो जिस तरीके के एथलीट हैं उस तरीके की रिस्पेक्ट इनको कभी बहुत ज़्यादा मिली ही नहीं। अभी फिलहाल भाई मुस्तफ़ा अली जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकते हैं। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई मुस्तफ़ा अली आए ना आए कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है रोस्टर में। मतलब बोलने को आदमी बोल देता है कि सभी वापस आ जाए, ये आ जाए वो आ जाए, लेकिन कितने सुपरस्टार्स आते हैं तो इम्पैक्ट पड़ता है, मुश्किल से ही कुछ। एक कोडी रोड्स हो गए, एक सीएम पंक हो गए, एक रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, रॉक, ये कुछ सुपरस्टार्स हैं कि आते हैं या जाते हैं तो फर्क पड़ता है। अदरवाइज कोई भी आए कोई भी जाए इतना किसी को फर्क नहीं पड़ता एंड स्पेशली मुस्तफ़ा अली के लिए इतना कौन ही दिमाग लगाने वाला है। खैर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये कुछ अपडेट कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक्सपेक्टेड है फिर से आने के लिए। आई डोंट थिंक कोई इंटरेस्टेड भी होगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि जे उसो को लेकर। तो भाई जे उसो ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बना दिया है भाई एंड मुझे लगता है कि इस टाइप का रिकॉर्ड सिर्फ जे उसो ही बना सकते हैं। साल 2025 में भाई सबसे ज़्यादा डिसलाइक की जाने वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई के चैनल पे वीडियो बन चुकी है जे उसो की वीडियो, जो कि अभी इन्होंने मंडे नाइट रॉ में बैटल रोल जीता ना भाई, इसके बाद डिसलाइक्स करना चालू करा फैंस ने इनके यूट्यूब वीडियो पे। एंड अभी फिलहाल उस वीडियो पे जिस पे कल तक 23,000 डिसलाइक्स थे, अब उस पे लगभग 67,000 डिसलाइक्स हो चुके हैं एंड सिर्फ और सिर्फ 13,000 लाइक्स हैं। यानी कि जे उसो की धज्जियां उड़ा दी गई है भाई सोशल मीडिया पे एंड 2025 की ये सबसे ज़्यादा डिसलाइक्ड वीडियो बन चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूब चैनल पे। तो समझ लो भाई कि तुम क्या हालात है। ये फिलहाल ये है जे उसो के हालात एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पता नहीं इनको रेगुलरली क्यों डालते रहते हैं वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में। फैंस नहीं देखना चाहते हैं भाई। यीट वाली चीज़ भी खत्म हो गई है, वो जो मतलब एक पूरा सुपरस्टार उसका पूरा करियर बन गया बस यीट यीट करने से एंड जस्ट बिकॉज वो ब्लड लाइन से बिलोंग करता था इसीलिए। अदरवाइज जे उसो के जैसे तो भाई हजारों टैलेंट्स पड़े हैं भाई, इंडिया में आपको मिल जाएंगे आराम से भाई सैकड़ों ऐसे सुपरस्टार्स जे उसो जैसे। लेकिन भाई सबकी किस्मत जे उसो जैसी नहीं है कि वो रोमन रेंस की फैमिली से आए। फिलहाल भाई 67,000 डिसलाइक्स हैं इनकी यूट्यूब वीडियो पे एंड पता नहीं जे उसो कैसे डील करेंगे इस चीज़ से। फिलहाल उनके लिए काफ़ी अपसेटिंग होगी, बट टू बी ऑनेस्ट एक रियलिटी चेक है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।